चलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। टुडेस ये मेरा पार्ट 2 है। तो इसमें हमने जो है पिछले वाले पार्ट में हमारा जो है थम राइट हैंड थम रूल तक हमने पढ़ लिया था। मैं अगेन इसको बता देता हूँ। इफ़ वी होल्ड अ कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थम पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर्स कर्ल विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ आपका जो थम होता है, आपका थम क्या शो करता है? थम आपका करंट की डायरेक्शन को शो करता है। उसके बाद आवर फिंगर कर्ल विद द, जिस तरफ कर्ल होती है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। इसके हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है, डायग्राम आपको मिल जाएगा, उससे आप थोड़ा समझ सकती हैं। तो मेन आपको ये दोनों लिखने हैं कि आपका थम क्या शो करता है और फिंगर्स जो कर फिंगर क्या शो करती हैं। फिर व्हाट इज़ द मोनोहाइब्रिड एंड द डिहाइब्रिड रेशियो इन द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड का रेशियो जो है ये 3:1 का है और डिहाइब्रिड में 9:3 और 3:1 है। व्हाट इज़ गैंग्स क्या होता है? तो ओर्स आर जनरली एसोसिएटेड विद द, जो ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं जनरली जो बहुत इम्प्योर होते हैं, उसमें जो है सॉइल और सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हीं को हम जो है गैंग्स कहते हैं। व्हाट इज़ द, इसके बाद डिफाइन द गैल्वेनाइजेशन। इसको एक बार और देख लो आप, इसको आप देख के लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से और एमपी बोर्ड वाले के लिए, दोनों के लिए 1 मार्क्स या 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट पेज देखिए हम, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों गैल्वेनाइजेशन देखिए, आयरन आर्टिकल्स, यहाँ पे देखिए आयरन आर्टिकल्स विच कोटेड विद द लेयर ऑफ द मोल्टन जिंक टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन, ये आयरन आर्टिकल जो होते हैं उनको उनके ऊपर एक जो है जिंक की जो है कोट चढ़ा देते हैं, जिससे उनको रस्टिंग, उनको जंग नहीं लगता है। ठीक है, उनको जंग नहीं लगता है, इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द एंड्स स्टिंग और द नेडल प्लांट। इसमें कौन सा वो पाया जाता है बताओ? एंड में कौन सा एसिड पाया जाता है? उसके ये है आपका मेथनोइक एसिड। कौन सा एसिड है? मेथनोइक एसिड। नेम एन ऑर्गेनिज्म विच अंडरगोज रीजनरेशन, उसको बोलते हैं प्लेनेरिया। नेम द प्लांट विच प्रोपोगेट थ्रू द लीफ कटिंग। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ब्रायोफिलम। उसके बाद नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सीड। इसके डिफरेंट पार्ट, हम सीड का हम जब डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें आपको जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सीड देखिए इसमें। ठीक है, ये आपका है रेडिकल है आपका, उसके बाद कोटिलेडम। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा बार बार लिख के। नेम द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो ये आपका ओविडक्ट होता है और फैलोपियन ट्यूब होता है। नेम द स्पेशल टिश्यू थ्रू विच एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन, वो क्या होता है आपका? प्लेसेंटा होता है। ठीक है जो, उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, हमारे इनके फुल फॉर्म आते हैं कि HIV क्या है, एड्स क्या है, JUCD क्या है, STD क्या है। तो हमें यहाँ पे HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इनकी स्पेलिंग हमें बार बार याद रखनी पड़ेगी। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं और आपका चूज द करेक्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। उसके बाद आपका एड्स का क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। उसके बाद IUCD क्या होता है? इंट्रा यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ये एक इक्विपमेंट की तरह होता है। उसके बाद STD क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। नेम द यूनिट ऑफ द हेरिडिटी की यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो जीन होती है। नेम द मिरर विच फॉर्म्स, ऐसा मिरर का नाम बताइए जैसे पूछता है कि इनलार्ज बने, वर्चुअल बने, इरेक्ट इमेज, वो कौन सा होता है? कॉन्केव मिरर होता है। उसके बाद ऑलवेज छोटी बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, वर्चुअल मतलब आभासी बनेगी, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद वन डायोप्टर आपसे पूछता है कि भाई वन डायोप्टर की डेफिनेशन बताइए। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस, ये लेंस का पावर होता है ऑफ द फोकस लेंथ 1 मीटर। तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस ऑफ द फोकल लेंथ जिसकी हो 1 मीटर हो। तो व्हाट इज द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन पॉइंट, ये बताइए। आदमी का नियर पॉइंट और फार पॉइंट का मतलब ये होता है कि आदमी कितनी पास और कितना दूर तक देख सकता है। तो नियर पॉइंट आदमी का होता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, कितना दूर तक भी देख सकता है। ठीक है ना। व्हाट इज द कन्वेक्शन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है फ्लो ऑफ करंट का? तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस को के लिए रोस्टेट यूज किया जाता है। स्पेलिंग थोड़ा सा याद कर लेना। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन वोल्टेज जो होता है इसको वोल्ट मीटर से अपन करते हैं। इसके बाद अब SI यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SI यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम है, रेजिस्टिविटी की क्या है SI यूनिट?
ओम मीटर है, ठीक है। उसके बाद आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपका वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पावर है आपका वाट। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी बोलते हैं इसको, किलोवाट आवर। क्या है इसका, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर पूछता है कि वन किलो आवर में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। जूल को अपन जे से भी डिनोट करते हैं। व्हाट इज जीन, ये क्या है, तो द सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए कैपिटल में लिखना है, तो द सेक्शन ऑफ द डीएनए दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द वन प्रोटीन, जो किसी एक प्रोटीन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम जीन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। अब इलेक्ट्रिक वायर के कभी कलर पूछ लेता है कि ये बताइए, यदि लाइव वायर है मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको अपन रेड से शो करते हैं। उसके बाद जो नेचुरल वायर है उसको हम ब्लैक से, जो अर्थिंग वायर है हमारी उसको हम ग्रीन से शो करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द 10% लॉ, 10% लॉ क्या है, तो इट इज़ एवरेज ऑफ द 10% ऑफ द फूड ईटन विच इज़ द टर्न्ड इनटू द ऑन बॉडी वेट एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स इज नोन एज द 10% ऑफ द लॉ। तो ये हमारा यहाँ पे 2 पेज हमारे खत्म होते हैं। तीसरे पेज हम देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फुल, इसमें फुल फॉर्म ऑफ द CFC वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHLOROFLURO फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन जो है पोस्चर और इक्विब्रियम ऑफ द बॉडी को कौन मेंटेन करता है, वो सेरेब्रम होता है, CEREBE सेरेब्रम, CEREBELLUM। वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज द नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट क्यों नहीं होती है, एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी सो इट डजंट हैव एनी यूनिट। तो ये रेशियो ऑफ द जो है किसका होता है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का होता है। फिर व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, ये आई लेंस की एबिलिटी होती है, उसकी क्षमता होती है, एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है एज पर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जिस हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर पे है तो वो आपका क्या कहलाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। नेम लार्जेस्ट आर्टरी, आपका आर्टरी जो है ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी क्या होती है, वो अरोटा है। कौन सी है, अरोटा, हाँ अरोटा है आपका। तो यहाँ पे हमारे जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 जो है यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। आर्य एंड आदित्य क्लासेस।